एक सवाल जो आज लाखों लोग पूछ रहे हैं, जमीन खरीदें या एसआईपी करें। दोनों सेफ लगते हैं, दोनों स्मार्ट भी लगते हैं, लेकिन लंबे समय में ज्यादा अमीर कौन बनता है? आज हम कोई थ्योरी पर बात नहीं करेंगे। आज हम एक कहानी से समझेंगे, एक असली मिडिल क्लास की कहानी। और इस कहानी के अंत में आप खुद फैसला कर पाओगे कि आपको जमीन लेनी है या आपको एसआईपी करनी है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो हम आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। एक आदमी था, 35 साल नौकरी की, हर महीने समय समय पर ईएमआई भरता रहा, थोड़ा थोड़ा बचाया, रिटायर हुआ। करोड़पति तो नहीं बन पाया, लेकिन पूरी तरह खाली भी नहीं था। उसके जुड़वा बेटे थे। उसने दोनों को बुलाया और कहा, बेटा यह लो 15-15 लाख और आप अब अपनी जिंदगी को खुद संभालो। ना किसी को ज्यादा, ना किसी को कम। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। पहले भाई ने बोला, जमीन लेते हैं, पापा भी कहते हैं जमीन कभी धोखा नहीं देती। दूसरा भाई थोड़ा सा शांत था। उसने सोचा, पैसा सिर्फ रखा जाए, ऐसा क्यों, पैसे को काम पे लगाना चाहिए। तो उसने एसआईपी शुरू कर दी। दोनों ने स्मार्ट काम किया ना, लेकिन फर्क यहीं से शुरू होता है। पहले भाई ने पूरा 15 लाख एक प्लॉट में लगा दिए। रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी हुआ। अब उसके पास एसेट था, लेकिन वह खड़ा था, इनकम नहीं दे रहा था। बस इंतजार था, अगला लोकेशन अच्छी निकल जाए तो बस इंतजार। और इंतजार इसी बात का कि अगर लोकेशन अच्छी निकल जाए तो 10% का ग्रोथ सालाना तो पॉसिबल है ही। 5 साल बाद वैल्यू लगभग 24 लाख, लेकिन अगर लोकेशन एवरेज रहा तो ग्रोथ सिर्फ 5% ही हो पाएगा और वैल्यू लगभग 19 लाख। यानी फायदा तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना उम्मीद थी। और लिक्विडिटी, जरूरत पड़े तो बेचने में थोड़ा समय तो लगता ही है जमीन को बेचने में। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जहां पैसा खड़ा नहीं था, पैसा काम कर रहा था। दूसरे भाई ने पहले क्या किया, पूरे 15 लाख इन्वेस्ट नहीं किए। पहले 5 लाख को अलग रखे इमरजेंसी फंड के लिए। क्योंकि क्योंकि जिंदगी तो प्रिडिक्टेबल नहीं है ना। कभी जॉब जॉब छूट जाए, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में फंस गया हो तो मजबूरी में एसेट बेचना पड़ेगा। फिर उसने बाकी के 10 लाख है उससे एसआईपी शुरू कर दी। हर महीने इन्वेस्ट किया, हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया। मार्केट ऊपर हो नीचे हो, उसने लगातार एसआईपी उसकी चलती रही। उसका पैसा कंपनीज के बिजनेस में लग गया। और यही एक इनविजिबल गेम शुरू होता है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। 5 साल बाद पिक्चर क्या थी? रियल एस्टेट 19 से 24 लाख और एसआईपी 15 से 19 लाख रुपया। कोई क्लियर विनर नहीं था, लेकिन यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। अब कहानी को 20 साल आगे बढ़ाते हैं। अगर जमीन 10% के हिसाब से बढ़ी तो 15 लाख रुपया का वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। सुनकर बहुत शानदार लगता है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन अगर ग्रोथ सिर्फ 6% रही तो 20 साल बाद वैल्यू 50 लाख का होगा। यानी फर्क रेट का था। अब एसआईपी को देखते हैं। अगर एवरेज 12% का रिटर्न मिला तो 10 लाख रुपया लगभग 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। और अगर 14% का रिटर्न निकला तो 1 करोड़ 35 लाख रुपया का वैल्यू हो जाएगी उसकी 10 लाख रुपए की। पहले के 5 साल बोरिंग थे, लेकिन अंतिम के 5 साल बहुत ही एक्सप्लोसिव, बहुत ही विस्फोटक। क्योंकि क्योंकि 12% अब बड़े कॉर्पस पर लग रहा था। यही कंपाउंडिंग का चेन रिएक्शन है। गलती जमीन में नहीं होती, गलती एसआईपी में भी नहीं होती, गलती होती है बिना समझे निवेश करने में। रियल एस्टेट वेल्थ बना सकता है, एसआईपी भी वेल्थ बना सकती है, लेकिन स्ट्रेटजी अलग होती है, लिक्विडिटी अलग होती है, रिस्क अलग होता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स, आप क्या चाहते हो? तो कमेंट करो प्लान। मैं नेक्स्ट वीडियो में रियल कैलकुलेशन करके आपको समझाऊंगा। और वीडियो से यदि कुछ लर्निंग मिली हो तो आप अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। जय हिंद।